प्रातः क्लास चल रहा था 21/11/1967 मंगलवार को चौथी पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी। जो सुदर्शन चक्र जो देवताओं को दिखाते हैं वो राइट बात है या रंग बात है? देवताएं थोड़े ही वहां मनन चिंतन मंथन करके बैठते हैं या मन चलाते हैं। मन से ही मनन चिंतन होता है। मन के ऊपर तो उन्होंने जीत पाली ना। मन तो स्थिरियम हो गया ना आत्मा में। तो आत्मा को याद करते हैं। मनन चिंतन मंथन की बात ही नहीं। तो ये स्वदर्शन चक्र जो नाम है, तो बाबा कहते हैं जो भी नाम होते हैं काम के आधार पर होते हैं। स्व माने आत्मा, दर्शन माने आत्मा के 84 का चक्र का दर्शन है। तो ये आत्मा के 84 चक्र का जो मन में मनन चिंतन मंथन किया जाता है वो ही तो सुदर्शन चक्र है। ये सुदर्शन चक्र जो जास्ती घुमाएगा, जास्ती मनन चिंतन मंथन करेगा, तो जिन लोगों के मुकाबले, जिन पुरुषार्थियों के मुकाबले जास्ती मनन चिंतन मंथन करेगा तो अपने पद को जल्दी पहचानेगा ना, जल्दी पहचानेगा। तो जब पहचानेगा तो वो प्रत्यक्ष भी करेगा कि नहीं? अपनी आत्मा का पद अपने आप ही प्रत्यक्ष करेगा ना। बाप क्या करता है? शिव बाप हेवनली गॉड फादर जब सृष्टि पर आते हैं तो क्या करते हैं? अपना परिचय अपने आप ही देते हैं कि कोई दूसरा देता है। तो फिर सारी दुनिया किसको फॉलो करेगी? बाप को सारी दुनिया फॉलो करती है। तो ऐसे ही है, जो जितना मनन चिंतन मंथन करेगा और जिनके मुकाबले जास्ती करेगा तो उनके सामने अपना पद जो है वो डिक्लेयर करेगा। अब जिनके सामने पद डिक्लेयर हो गया और उनको पता चला ये हमसे ऊंचा है, तो उनका अहंकार खत्म हो गया ना। माथा झुकाएंगे कि नहीं झुकाएंगे? झुकाएंगे। तो फिर माथा झुकाई दिया, माना माथा कट गया, उनका देवान क्या हुआ? खलास हो गया। यही बात है जो विष्णु को दिखाया है। अब विष्णु तो स्त्री पुरुष के स्वभाव संस्कार के मेल को विष्णु कहा जाता है, लेकिन उसमें भी तो नंबरवार होंगे कि एक जैसे होंगे? नंबर। तो जो अव्वल नंबर विष्णु का पार्टधारी आत्मा है वो है आदि लक्ष्मी और आदि नारायण। तो उन्होंने स्वभाव संस्कार को, अपने पार्ट को पहचान करके, जब से पहचान हुई तब से लेकर के अपने पुरुषार्थी जीवन में, एडवांस की पढ़ाई में और बेसिक में भी जब तक पढ़ते हैं तब तक ऊंच पद बुद्धि में बैठा हुआ है तो ऊंचा ही पार्ट बजाएंगे या नीचा पार्ट बजाएंगे? तो बताया, चाहे लक्ष्मी आदि लक्ष्मी हो चाहे आदि नारायण हो, उनके अंदर तो वो स्वाभिमान रहेगा ना, कि हम बाप के ऊंचे थे ऊंचे बच्चे। तो जब बेसिक ज्ञान से उठ करके आदि लक्ष्मी जिसे कहा जाता है एडवांस ज्ञान भी पकड़ती है, तो जल्दी पकड़ेगी या देर में पकड़ेगी? क्यों जल्दी क्यों पकड़ेगी और क्यों देर में पकड़ेगी? कारण, कुछ कारण होगा ना। क्या कारण? अरे जानबूझ के कितनी देर लगाते हैं।
एक अक्षर नहीं लिखा जाता। कारण पवित्रता, पा लिखो बस समझ जाएंगे। हाँ, तो वो पवित्रता को पुरुषार्थी जीवन में बेसिक में रहते हुए भी, चंद्रवंश में रहते हुए भी ठंडा होता है ना चंद्रमा, तो ठंडा दिमाग है, गर्मी तो आती नहीं। अरे गर्मी दुर्योधन दुशासन पुरुषों को आती है कि कन्या माताओं को आती है नहीं। तो बताया वो ठंडा दिमाग होने के कारण अच्छी तरह से पवित्रता का पुरुषार्थ पालन करती है पुरुषार्थी जीवन बेसिक में भी, और उसी पावर की आधार पर वो लास्ट में आती है एडवांस में, और फिर फास्ट चली। कारण तो चाहिए ना। अरे बाबा ने बोल दिया लास्ट तो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। अरे क्यों भाई, जो लास्ट में आएंगे वो सब फास्ट चले जाएंगे, फर्स्ट आ जाएंगे। कुछ हिसाब किताब होगा ना। तो क्या हिसाब किताब बताया? यही दुनिया के सारे काम पवित्रता की पावर से होते। क्या जो राजाओं को विजय भी मिलती है किस आधार पर मिलती है? जो उनकी राजधानी है ना, चैतन्य राजधानी या जड़ राजधानी? चैतन्य राजधानी। राजधानी माने राजाओं की धारणा शक्ति है, जो सहयोगिनी शक्ति है ना, तो वो पवित्रता का सहयोग देती है। तो उस पवित्रता के वाइब्रेशन से उनकी विजय हो जाती है। बताया तो ये स्वदर्शन चक्र हुआ, अपनी आत्मा के 84 के चक्र को पहचानने वाली बात है। तो जब देवता बन गए फिर तो ये मनन चिंतन मंथन करने की दरकार ही नहीं 84 जन्मों के बारे में है। उनको तो देवताओं को तो ये भी दरकार नहीं कि आगे क्या जन्म होगा, आगे क्या होगा हमारी आत्मा का। उन्हें पहचान रहती है कुछ भी नहीं। वो तो जैसे बुद्धू, ये ज्ञान किन में होता है? देवताओं में होता है। या देवता बनने से पहले ब्राह्मण बनते हैं तब ज्ञान होता है? ब्राह्मण बनते हैं तो उनका काम ये है ज्ञान लेना और ज्ञान देना, और जितना ज्ञान देंगे दूसरों को उतना अपना मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलेगा या कम चलेगा? अपना मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलता है। जब मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलता है तो क्या होता है? मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलने से अपनी आत्मा का जो है अपनी आत्मा का पार्ट प्रत्यक्ष होता है। तो बताया कि देवताओं को सतयुग त्रेता में रामकृष्ण की दुनिया में ये सुदर्शन चक्र देने की बात ही नहीं है। कहाँ की बात है? ये तो संगम युग में, कलयुग के अंत में, सतयुग के आदि में जब पुरुषोत्तम संगम में बाप आते हैं, सुप्रीम सोल गॉड फादर, तब वो रास्ता बताते हैं कि बच्चे तुम अपन को आत्मा समझो, और जितना आत्मा समझेंगे और जितनी सूक्ष्म बनेंगे। क्या आत्मा तो सूक्ष्म ज्योति बिंदु है ना, बिंदु तो चाहे जितना सूक्ष्म बनाए दो, मोटा गोल बिंदु भी बना दो, और फिर सूक्ष्म करते करते अति सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म बना दो कि जैसे वो क्या होते हैं ना, कीटाणु होते हैं ना, और मलेरिया के, तो वो आंखों से दिखाई पड़ते हैं? दिखाई भी नहीं पड़ते। अरे वो तो फिर भी कीटाणु प्राणी हैं, लेकिन जो अणुबम बनाया जाता है उसमें जो अणु से भी अणु काट काट के तैयार, वो तो कितना सूक्ष्म, और उसमें कितनी पावर, सारी दुनिया को भस्म कर दे, इतनी पावर होती है। तो वो भी तो स्थूल चीज है ना, और ये तो है आत्मा की बात। और आत्मा भी कोई स्थूल चीज नहीं, ज्योति है, प्रकाश का कण है। जैसे सूर्य की किरण होती है ना, ऐसे किरण है। हाँ, तो बताया कि ये अति सूक्ष्म के ऊपर जितना कंसंट्रेशन मन का बुद्धि का करेंगे तो बुद्धि सूक्ष्म बनेगी,
या भैंस बुद्धि बनेगी, हाथी की बुद्धि नहीं। हाँ, सूक्ष्म बुद्धि। और सूक्ष्म बुद्धि में मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलेगा या कम चलेगा? ज्यादा चलेगा। और जो मनन चिंतन मंथन चलेगा वो ज्ञान तुम्हारा अपना हो जाएगा सदा काल के लिए। शिव बाप तो सबको एक जैसा ज्ञान देते हैं। क्या क्या देते हैं? तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो। ये बाप सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर का ज्ञान है। हाँ, लेकिन अब उसको विस्तार में ले जाना, जितना जो प्रैक्टिस करेगा आत्मिक स्थिति में स्थित होने की, उतना वो मनन चिंतन मंथन करके विस्तार में ले जाएगा। तो बताया कि ये विष्णु को विष्णु जो देवता होता है ना, अतीन्द्रिय सुख भोगने वाला, उसको ये मनन चिंतन मंथन करने की दरकार है कि उसे पता चल गया मेरा पद ऊंचा से ऊंचा इस दुनिया में ये है, तो फिर तो दरकार ही नहीं है। तो ये है, किसकी बात है? समझा अच्छी तरह से? ये किसकी बात है? सुदर्शन चक्र है, बुद्धि रूपी हाथ में घुमाना। अरे एक अक्षर लिखो, किसकी बात है? एक ही बात है, बस एक ही सुदर्शन चक्र घुमा के अपने जन्मों को जानेगा, 84 के चक्कर को। वाह भाई, अरे 84 जन्म लेने वाली कोई एक ही आत्मा होती है क्या? 84 के चक्कर में जितनी भी बीज रूप आत्माएं हैं संसार की, वो सारी तो 84 के चक्कर में आती है। कितनी है? जो भी रुद्रमाला के मणके, जिनकी यादगार रुद्राक्ष के मणके दिखाए जाते हैं ना, रुद्राक्ष की माला, हाँ, तो वो रुद्राक्ष के मणके वो सारे यादगार हैं। किस बात की? उन बीजों की यादगार हैं। हाँ, जो बीज पूरे 84 जन्मों के चक्कर। कौन सा जन्म? शरीर का जन्म है कि सिर्फ आत्मा बनने वाली बात है? कौन सा 84 जन्म? शरीर के 84। तो वो चक्र जो है वो तब ही घूमता है जब अच्छे से प्रैक्टिस हो आत्मिक स्थिति में स्थित हो। अपनी देह को, देह के पदार्थों को, देह के संबंधियों को याद करने की प्रैक्टिस ही खत्म हो जाए तो बस फिर क्या होगा? एकदम ज्योति बिंदु आत्मा ऐसी बन जाएंगे जिसमें अपने 84 के चक्र का पूरा ज्ञान आ जाएगा, या तो जितने जन्म लिए होंगे उनका ज्ञान आ जाएगा। तो ये ब्राह्मण बच्चों को होता है सुदर्शन चक्र, देवताओं को नहीं होता है। ये ब्राह्मणों के लिए है सुदर्शन चक्र, कि तुम बच्चों को अभी मालूम है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। क्या जो ब्राह्मण होते हैं वो भी एक जैसे होते हैं क्या? अगर एक जैसे हुए होते तो शास्त्रों में क्यों लिखा हुआ है? क्या 9 कुरी के ब्राह्मण होते हैं? तो जरूर जो 9 कुरी के ब्राह्मण होते हैं और फिर ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। बनते हैं कि नहीं? ब्राह्मणों की पूजा होती है कि नहीं? ब्राह्मणों को भोजन खिलाते हैं कि नहीं? दान दक्षिणा देते हैं कि नहीं? देते हैं ना। हाँ, क्यों? क्या वो देवता हैं? अरे देवता नहीं है, लेकिन उन्होंने देवताई का पुरुषार्थ किया है ना। हाँ, चलो कोई नंबर का पुरुषार्थ किया, 9वीं कुरी का ब्राह्मण बना, ब्राह्मण तो बना ना, ब्राह्मण बना तो देवता बना। तो जो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ये 84 का चक्र या उससे कम जन्मों का चक्र घुमाते हैं, तो उतने जन्म लेते हैं। तो ये बात किसी को मालूम नहीं है। शास्त्रकारों ने कितने बड़े बड़े पोथन्ने लिख दिए। दुनिया समझती बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य, ये व्यास तो एकदम सबका मुखिया है।
बाबा कहते ये सबसे जास्ती बुद्धू बनता है? पत्थर बुद्धि बनता है कि नहीं? कौन? व्यास पत्थर बुद्धि बनता है कि नहीं? आखिरी जन्म बनता है। तो कोई पूछे आखिरी जन्म में पत्थर बुद्धि बिल्कुल बन गया 100%, है? थोड़ी सी कहीं ज्योति रह जाती है, उन्हें जैसे दीपक होता है ना, उसमें तेल खत्म हो जाता है? और जो बत्ती होती है उसमें से भी तेल खत्म होने लगता है, और कैसे जलेगा फिर? तो थोड़ी सी दुनिया जलेगी, है? रोशनी देगी ज्यादा नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे ही आत्मा में थोड़ी सी नाम मात्र की रोशनी रहती है। हाँ, तो उसे क्या कहेंगे? बुद्धि चलेगी? बुद्धि काम करेगी? नहीं काम करेगी। हाँ, तो बताया क्या पुरुषार्थ करे? बाबा आके जो ज्ञान देते हैं, हाँ, कि ये हालत तुम्हारी कैसे हुई बुद्धि की, बुद्धू कैसे बन गए सबसे जास्ती दुनिया में? इसीलिए बन गए कि तुम देह को याद करते रहे, अपनी देह को, अपने देह के संबंधियों को, देह के पदार्थों को याद करते करते 63 जन्म में तुम्हारा ये हाल हो गया। और मैंने तो तुम्हें आत्मिक स्थिति में पक्का स्थिर करा करके देवता बना के गया था, जो तुम राम कृष्ण की दुनिया में स्वर्ग में कितने जन्म सुख भोगे। आत्मा समझ के सुख भोगे या देह समझ के सुख भोगे? आत्मा समझ। तो बताया ये बातें कोई को नहीं मालूम है कुछ कि हम 84 जन्म लेते हैं, हम सब नहीं। अब पता चलेगा लोगों को कि इस दुनिया में पूरे 84 का जन्म लेने वाले कौन कौन हैं, और जो 84 का जन्म लेने वाले हैं वो अपने 84 का चक्कर बुद्धि में चक्कर घुमाएंगे कि नहीं? सुदर्शन चक्कर है? मन चिंतन मंथन करके चक्कर घुमाएंगे और दुनिया जानेगी कि हाँ अरे भाई ये आत्माएं बड़ी उत्तम श्रेष्ठ आत्माएं हैं दुनिया। तो वो भी तुम्हारे में नंबरवार किसको मालूम होता है क्या? 84 के चक्कर की बात कि सबको एक साथ मालूम हो जाता है? नहीं। हाँ, जो जैसा प्रैक्टिस करते हैं आत्मिक स्थिति में टिकने की और देह भानु को छोड़ने की, है देह को याद करने की प्रैक्टिस होती है ना, तो वो छोड़ते हैं, तो फिर नंबरवार उनको फिर मालूम पड़ता है। तो ऐसे तोते के मुआफिक तो याद बहुत कर लेते हैं। कैसे? तो हम आत्मा है, हम आत्मा है, हम आत्मा है। अरे तुम आत्मा है से आत्मा बन जाएंगे? अरे जो है उस स्वरूप को याद करना पड़े ना। माता है अपने लंदन में बैठे हुए बच्चे को याद करती है, तो क्या उसका नाम रटती है? नहीं। क्या करती है? उसका रूप याद आता है कि नहीं? हाँ, याद आता है। तो ऐसे ही आत्मा का रूप तो बता दिया ना बाबा ने, क्या? ज्योति बिंदु। क्या? ज्योति का सूक्ष्म बिंदु। बाबा कहते हैं अगर तुम्हें सूक्ष्म याद नहीं आता है तो तुम बड़े रूप को याद करो। क्या? बड़े से बड़ा रूप क्या है? जिसको याद करेंगे तो हम भी नजदीक पहुंच जाएंगे, नजदीक से नजदीक। वो बड़ा रूप क्या है? सत्यनारायण। ओहो, सत्यनारायण तो देवता है। नारायण तो देवता हो गया। बिना शरीर के देवता होता है क्या? उतना बड़ा शरीर याद करेंगे? वो सत्यनारायण बनने से पहले ज्योति का लिंग बन जाता है। क्या? जैसे सूर्य सवेरे को निकलता है ना, तो लाल लाइट का गोला होता है कि नहीं? हाँ, ऐसे जब वो
प्रैक्टिकल में शरीर से पार्ट बजाने वाला आत्मा ज्ञान सूर्य इस सृष्टि पर उदित होता है तो लाल लाइट का गोला बन जाता है। लाइट का गोला कि कोई स्थूल चीज? लाइट को स्थूल कहेंगे? पकड़ में आएगी? नहीं आएगी। तो लाल लाइट का गोला बन जाता है, जिसको यहूदी लोग आज भी याद करते हैं। क्या? वो लाल लाइट के गोले को याद करते हैं, समझते हैं यही अल्लाह मियां है। हाँ। तो बाबा कहते हैं रूप को याद करना। तो छोटा रूप याद नहीं आता है तो क्या करो? बड़े रूप को याद करो। हाँ। तो तोते मुआफिक नहीं, रट्टा लगाना है। यानी वो कोई हड्डी याद नहीं है। मुख से बोलना मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं हम है आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई। वो गीत गाते रहते हैं ना। हाँ, तबला बजाता जाता है, तबला बजता जाता है, गीत गाते जाते हैं। बाबा कहते हैं वो कोई हड्डी याद है? हड्डी याद नहीं। तोते के मुआफिक याद किया है तो हड्डी याद तो नहीं हुई ना है? और शरीर में से हड्डियां निकाल दी जाए तो क्या होगा? क्या होगा? खड़ा रहेगा? बैठा रहेगा? अरे वो तो लुद्ध से हो जाएगा। तो शरीर में जो शरीर को टिकाने की मुख्य चीज क्या हुई? हड्डी। और हड्डी में भी मुख्य हड्डी कौन सी? रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। जैसे बाबा कहते ना है, मैं क्या हूं? बाप दादा क्या है? बाप माने सुप्रीम सोल बाप। और जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं आदि से अंत तक 100 साल, तो वो हुआ दादा, बड़ा बच्चा। तो दोनों मिलकर के कहा जाता है रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, बाप दादा। ये तुम बच्चों का बाप दादा क्या है? ये बैकबोन है। बैकबोन तुमको और तुम्हारे शरीर को, तुम्हारी आत्मा को साध के रखता है, नहीं तो तुम लुद्ध से नीचे गिर पड़ोगे। इसलिए बाबा कहते हैं सारी डोरी एक शिव बाबा के हाथ में है। ऐसे भी नहीं कहा शिव बाप के हाथ में। क्या? शिव बाप के हाथ में कहेंगे तो ज्योति बिंदु हो गया। और ज्योति बिंदु कैसे है? ठहराएगा देह को है? और देह में रहने वाली आत्मा को ठहरे तो तब जब वो ज्योति बिंदु मुकर्रर रथ में परमानेंटली प्रवेश करे तो फिर वो निमित्त, साकार मुकर्रर रथ निमित्त बन जाता है। तो बताया तोते के मुआफिक याद नहीं करना है। जैसे जंगली तोते होते हैं, ट्यूं 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 फालतू बोलते रहते, क्योंकि जो वो तो मैनर्स चाहिए ना। क्या? किस बात के मैनर्स? अरे इंसान है तो इंसान के मैनर्स चाहिए ना। मनुष्य है तो मनुष्यता चाहिए। ये क्या चिल्लाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं सुबह से शाम तक, बस झांझ मंजीरा बजाते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं। अरे करेक्टर चाहिए। करेक्टर माने करेक्ट या नॉन करेक्ट? एकदम करेक्ट, कोई उल्टा पलटा काम नहीं। तो अगर करेक्टर सही है तो कहते हैं सुधरा हुआ है, नहीं तो वो कोई सुधरा हुआ कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। जैसे बाप ने समझाया, कौन से बाप ने समझाया है? 84 जन्म के लौकिक बाप ने समझाया कि धर्म पिताओं ने समझाया है? कि धर्म पिताओं का भी जो बापा आदम है, बाबा आदम, उसने समझाया। किसने समझाया? एक अक्षर लिखो है? अरे रेडी नहीं रहते रहे। अरे जानते हैं परीक्षाओं का वर्ष शुरू हो गया, क्या बाप दादा ने बता दिया पास होना है, पास में आना है, और खुशी खुशी ये वर्ष। हाँ, कैसे पास करना है? खुशी खुशी पास। जो होशियार स्टूडेंट होते हैं ना है, तो वो परीक्षा देने के लिए जाते हैं ना,
तो मुंह लटका डालो उनको, नहीं। अरे जो भी प्रश्न आएगा, होशियार हैं, खूब पढ़ाई पढ़ी है, रेगुलर और पंक्चुअल, तो क्या करेंगे? अरे बड़ी खुशी चढ़ जाती, आहा इस प्रश्न पत्र को तो हम 100% पास करके लिखेंगे। तो ये बात है क्या? किसने समझाया? कौन से बाप ने? हाँ, शिव बाबा ने समझाया। अकेला शिव ज्योति बिंदु बाप भी नहीं समझा सकता है। वो शिव बाबा जब मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करता है तब कहा जाता है शिव बाबा। तो शिव बाबा ने समझाया है, सुप्रीम टीचर बन करके समझाया। और समझाया क्या कि बच्चे यहाँ आकर के अमृत पीते हैं। क्या पीते हैं? अमृत पीते हैं। अमृत पी करके क्या होता है रिजल्ट? अमृत पी करके तो देवताएं बन गए। अरे शास्त्रों में भी तो लिखा हुआ है, देवताओं ने अमृत पिया, देव आत्माओं ने उनको अमृत बांटा गया तो वो तो देवता बन गए। शास्त्रों में लिखा है ना, सागर मंथन हुआ, अमृत निकला और देवताओं को पहले पहले बांटा गया तो वो तो देवता बन गए। तो अमृत पी करके देवता बनते हैं। और कितने साल हो गए अमृत पीते पीते? अरे बता, 80 साल हो गए। अच्छा है? हाँ, अमृत तो तब पिएंगे जब अपन को आत्मा समझेंगे। तो आत्मा समझने के लिए तो फिर नंबर वार है। कोई तो ऐसे हैं जो ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा और वो आत्माएं, बीज रूप आत्माएं आना ज्ञान में शुरू हो गई, जिनको एडवांस पार्टी कहा जाता है। तो उनको वो ज्ञान मिलता है किसके मुख से? उन बीज रूप आत्माओं को, जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं संसार की, उनको किसके मुख से ज्ञान मिलता है? अरे एक अक्षर लिखो, है आदि नारायण से ज्ञान मिलता है, मैं आत्मा हूं। आदि नारायण से ज्ञान मिलता है, ब्रह्मा से ज्ञान मिलता है। अच्छा, ब्रह्मा जिंदा होता है जब ज्ञान मिलता है तब? बिगाड़ो फिर लिखो, फिर बिगाड़ो फिर लिखो। अकेली एक लक्ष्मी की बात नहीं है। जो भी स्त्री चोले हैं जिनमें धारणा होती है, क्या धरणी है ना, धरणी में तो धारणा शक्ति होती है, तो वो कन्या माताओं के द्वारा तुम्हें एडवांस पार्टी की जो बीज रूप आत्माएं हो, उनको वो ज्ञान मिलता है कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा, कि दुर्योधन दुशासन पुरुष के द्वारा मिलता है। हाँ, तो श्रेष्ठ आत्माएं हुई ना, हुई। हाँ। तो बाबा बताते हैं कि जब तुमको ये ज्ञान मिलता है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, और तुम बार बार मंथन करेंगे मन में कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है, हम देह नहीं है। जब आत्मा है तो हमारा आत्माओं का परिवार होगा या देहधारियों का परिवार होगा? संबंध किससे जुटना चाहिए? आत्मा वालों से संबंध जुटना चाहिए। तो पहचान में तो ये आ गया कि इस दुनिया में एक आत्मा तो है ही, सुप्रीम सोल है। दूसरा कोई पहचान में आए, उसका पार्ट पहचान में आए या ना आए, लेकिन एक तो इस दुनिया में है ना, है सुप्रीम सोल। तो हम है आत्मा और हमारा बाप भी आत्मा, एक बाप दूसरा न कोई। अब जितना याद करेंगे उतना मनन चिंतन मंथन चलेगा, और वो मंथन चलने से, जैसे दूध में मंथन करते हैं ना, दूध को मथते हैं, नहीं समझ में आया? हाँ,
वो जो मथानी होती है ना, उससे खूब दही को या दूध को मथते हो मक्खन निकलता है। हाँ, तो मक्खन को कहते हैं सार। सार माने अमृत। तो जो अमृत पीते हैं तो उनकी कैरेक्टर जरूर सुधरते हैं। अब पीते ही नहीं है तो कैरेक्टर सुधरते ही नहीं है, तो देवता बनते ही नहीं। क्या बने रहते हैं, लेवता या देवता। हाँ, देते जाओ, हमको देते जाओ। तुम्हें देने की बात हम बाद में सोचेंगे, पहले हमें तो दे दो। तो देखो, अमृत पीते रहते हैं। कहते हैं हम अमृत ज्ञान अमृत पीने जाते हैं और सुधरते हैं नहीं कैरेक्टर। देवता कोई बनता ही नहीं। इतने साल हो गए। तो देखो, अरे बच्ची बात मत पूछो। कोई बेचारा अच्छा रास्ता चलता होए है, हाँ, तो भी उनको रास्ते से अंधे की लाठी बनने के लिए अंधे की डबल अंधे बना करके रास्ता उनको फिराए देते हैं, या उनको चलने ही नहीं देते हैं। क्या करते हैं, माया बेटियां जो हैं वो अपनी तरफ खींच लेती है। और माया बेटी क्या बहुरूपिया है कि 1 रुपया है? बहुरूपिया। ऐसे नहीं कि स्त्री चोले में ही माया बोटी होती है, वो तो खास होती ही है, बेटी नाम है तो, लेकिन पुरुषों में भी प्रवेश कर जाती है, आकर्षण करती है कि नहीं? हाँ, पुरुष पुरुष को आकर्षण कर लेते, ऐसे जैसे स्त्रियां स्त्रियों को आकर्षण लेती, ऐसे भी होता है। तो डबल अंधे बना करके और क्या करते हैं, हाँ, जो बेचारा अच्छा रास्ता चलता होए ना, अपने को आत्मा समझने का, उनको भी नीचे खींच लेते हैं, फिराए देते हैं मुख, है ना। मनुष्य बेचारा है, बेचारा बेचारा बाबा को याद आ रहा है। मनुष्य बेचारा कोई अच्छा चलता होवे, यहाँ बहुत आते हैं जो बेचारा अच्छा रास्ता चलते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ आते नहीं है, अच्छा रास्ता भी चलते हैं, अपन को आत्मा ही समझते हैं, बहुत प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ वरी कोई ऐसे हैं, तो फिर क्या होता है, यहाँ ही ऐसे होते हैं जो उनका माथा फिरा देते। अब वो पुरुष रूप में हो या स्त्री चोले के रूप में हो, बस उनको ऐसे आकर्षित करते हैं कि अच्छा पुरुषार्थ आत्मिक स्थिति का करने वालों का भी माथा घुमाए देते। क्या करते हैं, कहते हैं घुमाए देते हैं एकदम कि चल इधर। हाँ, रास्ते चलने वाले को भी फिराए देंगे। या मुख से कोई कोई तो ऐसे हैं जो बोलते नहीं हैं लेकिन एक्ट ऐसी करते हैं, उनकी चलन ऐसी होती है कि आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे होता है ना। हाँ, बाबा ये मुराद मुरली में भी बताते हैं, माया मुख से नहीं बोलती है, एक्ट ऐसी करती है जिस एक्ट को देख करके दूसरा ना आकर्षित होना होता हो तो आकर्षित हो जाए। एक्ट ऐसी करेंगे जो उनका रास्ता, जो उनका बुद्धि का रास्ता है ना, और सीधे सीधे चल रहे थे, बस उल्टे रास्ते पर चल पड़ते हैं, माथा ही फिर जाता है। समझे ना। तो ये संग के ऊपर भी तो बहुत गायन है ना। क्या, जैसा संग वैसा संग तारे और कुसंग बोरे। माने संग तार देता है, माने पार ले जाता है, विषय वैतरणी नदी पार कराए देता है। और कुसंग अगर लग गया तो विषय वैतरणी नदी में डुबाए देगा।
तो बहुत गायन है संग का, है शास्त्रों में लिखा है ना, संत संग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग। हाँ, संतों का संग, संत किसे कहते हैं? जो सच्चा काम करें वो संत, झूठा काम करें तो संत थोड़े। तो जो सत्य के रास्ते पर चलने वाले हैं उन्हें सत्य संग करने वाला सत्संगी कहा जाता है। तो वो उस सत्संग को एक तराजू के पलड़े में रखो। किसके संग को? सत्य के संग। अब ऐसे दुनिया में सत्य कौन है? कोई है देखा सुना समझा है कोई? कौन है? इन्होंने देख लिया, ये लिख रहे, ए मुकर्रर रत टमाटर है, इन्होंने देख लिया समझ लिया। अभी परीक्षा कुछ नहीं हुई कि देख लिया समझ लिया कि नहीं समझ लिया। परीक्षा हो तब आटा दाल का भाव का पता चले। अभी तो सब कह देंगे कि हमने देख लिया, हाँ हमने जाना, हमने देखा, शिव भोला भगवान, गीत गाते रहते हैं ना, तबला बजता रहता है और गीत गाते रहते हैं, हमने देखा, हमने जाना, शिव भोला भगवान। अरे भाई, किसी ने देख लिया, जान लिया मुकर्रर रथ को कि हाँ ये है शिव बाबा का, हेवनली गॉड फादर का मुकर्रर रथ। 100% जाना किसी ने? हाँ, वो 100% जो मुकर्रर रथ है वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। वो हमारा भी है, मनुष्य सृष्टि में हमारा भी, हम भी तो मनुष्य है ना, तो हमारा भी बाप तो हमारा भी बाप है। हाँ, तो बाप 100% होता है या 99% होता है? कोई ने जाना 100% बाप को है? जान लिया? कोई नहीं, ऐसे ही झूठा लिख देते हैं प्लेट में, हाँ हमने जाना। अरे भाई सोच समझ के लिखो, है नहीं तो ये परीक्षा हो रही है घड़ी घड़ी है। चलो ये जो स्थूल वीडियो है वो चाहे न खींचता हो, लेकिन ऊपर वाले का वीडियो तो सब कुछ प्लेट में, तुम कुछ भी लिख रहे हो, बिगाड़ते हो, लिखते हो, बिगाड़ते हो, वो सब धूंध होता रहता है। तो ये सत्संग का बहुत गायन है, सुनाया ना, याद रहा? फिक्रा नहीं याद रहा? हा? कि एक तराजू में सत्य का संग रखो। कौन सत्य? कौन सत्य जिसको एक तराजू में रखो है? हाँ, ये जिसको हम कहते हैं शिव बाबा, उसको एक तराजू में बैठाए दो। सत्य संग अपवर्ग सुख, जो स्वर्ग का सुख है, चाहे ब्रह्मलोक का या ऊंचे ते ऊंचे धाम विष्णु लोक का सुख है, उस सबको एक तराजू में रखो और उस सत्य के संग को एक तराजू में रखो। तो क्या है? धैर्य तुला एक अंग, तुला माने तौलने वाली तराजू, उसको एक तराजू में रखो। तूल न ताहि तुरीय सम जो सुख लव सत्संग। माना सारी दुनिया को, सारी दुनिया के जितने भी धन संपत्ति है वो सारी एक तराजू में रख दो है? और जितने भी पार्ट बजाने वाले हैं, धन संपत्ति ज्ञान की या स्थूल संपत्ति अर्जन करने वालों की, उनको एक तराजू में रख दो, तो भी कौन सा तराजू भारी हो जाएगा? जो सत्य संग कहा जाता है, सत्य, वो भारी हो जाए। तो वो कथा दिखाती है। सत्य भामा को बड़ा अहंकार था कि हमारे पापा के पास तो वो चीज है जो लोहे को स्पर्श करा दो तो सोना ही सोना बन जाता है। तो मैं तो बड़े धनवान घर से आई हूं, मेरे को तो सोने के अपार खजाने हैं। हाँ, तो नारद जी ने कहा
अच्छा, तो बहुत धन है तुम्हारे पास, तो इतना धन है तो तुम भगवान जी को खरीद लो। अब भक्ति मार्ग में तो कृष्ण कोई भगवान मानते हैं ना। तो उन्होंने एक तराजू पे अपना सारा सोना चांदी जेवर सब चढ़ाना शुरू कर दिया। जितना भी उनके पास था, बड़ा तराजू था, बड़ा उसमें लाद दिया। वो तराजू जो है ऊपर ही उठ जाता, और भगवान जी जिस पलड़े में बैठे वो नीचे। अब जितना चढ़ाते जाएं, वो सब कुछ उन्होंने अपने जेवर एवर जो थे ढूंढ ढांड के सारे ही उस पलड़े में रख दिए। लेकिन फिर भी क्या हुआ? नीचे का नीचे। फिर क्या हुआ? फिर तो वो समझ गई। क्या समझ गई? अरे उस सत्य के संग के सिवाय दुनिया में सबका संग झूठा। चाहे स्थूल धन संपत्ति कितनी भी हो, चाहे किसी के पास ज्ञान की धन संपत्ति कितनी भी हो, लेकिन सब हल्की पड़ जाती है। तो बताया ये शास्त्रों में गायन हुआ ना। अरे गायन हुआ कि नहीं? हाँ, सत्यभामा का गायन कर दिया है। तो संग नहीं है, तो संग का फर्क तुम लोग देखते हो, अभी देखते हो कि नहीं? हाँ, यहाँ आते हो, है, तुम कितना सुधरते जाते हो, क्या बनते जाते हो, है? और उस संग से, दुनिया के संग से, कितने का संग है ये दुनिया वालों का। शंकराचार्य का संग, चिन्मयानंद जी का संग, शिवानंद जी का संग। देखो कितने बड़े बड़े महंत पुरुषों का नाम देते रहते हैं। वो सत्संग कराने के लिए भक्ति मार्ग वाले कहां कहां ले जाते हैं। ज्ञान का कहते हैं वो सत्संग है। अरे वो सत्संग ज्ञान का नहीं है, वो तो भक्ति है। भागते रहो, ये गुरु करो, वो गुरु करो, मुक्ति किसी की होती ही नहीं है। जन्म जरा मरण से कोई आत्मा की मुक्ति नहीं होती। सब इसी दुनिया में जन्म मरण के चक्कर में आते रहते हैं। इसीलिए तो दुनिया की आबादी बढ़ रही है ना। नई नई आत्माएं भी आत्मलोक से उतरती हैं, और जो पुरानी आत्माएं वो भी इस दुनिया में जन्म बाई जन्म लेती रहती है। तो आबादी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ रही है ना। हाँ, हिस्ट्री उठा के देख लो, दुनिया की आबादी पीछे के मुकाबले आगे बढ़ती रही है या घटती रही है? बढ़ती रही है। तो ये सब भक्ति है। वो तो जरूर नीचे ले जाएगी। क्यों? ये जो गुरु घंटाल है ना, ये भगाते रहते हैं भक्तों को अपने पीछे। घोड़ लगी हुई है, ज्यादा भक्त मेरे बन जाएं, अपने अपने पीछे भगाते रहते हैं। इतना जरूर है, कोई बहुत डाकू होते हैं। हाँ, परंतु ये डाकू से भी बड़े गुप्त डाकू, दुनिया इनको डाकू समझती नहीं है। बड़े दिखावा वाले, तो दिखावा वाले होते हैं, उनको कोई पहचान ही नहीं पाता है कि ये बड़े दिखावा वाले डाकू हैं, गुप्त डाकू हैं। ये किसको भी मालूम नहीं है कि ये बड़े ते बड़े डाकू अगर न देखा हुआ हो, तो बड़े बड़े जो आज की दुनिया के महात्मा है ना, दुनिया कहती है महान आत्मा, महान आत्मा। अरे आत्माओं में महान ते महान आत्मा कौन है? अरे ढेर के ढेर हैं कि एक भगवान है। एक भगवान को कहेंगे,
महान ते महान आत्मा, जिसके कोई बड़ी महान आत्मा और कोई हो ही नहीं सकती। हाँ। आजकल के जो ये महात्मा है ना, खास करके कलयुग में, बस उनको देखो, कोई क्या है? वो क्या डाका लगाते हैं। और कोई अच्छा राजा है, राजा भोज था ना, शंकराचार्य ने क्या किया, उसको अपना भगत बना लिया, तो सारी राजाई राजा भोज की किसकी मुट्ठी में चली गई? शंकराचार्य की मुट्ठी में चली गई ना। हाँ, डाका डाला ना, मुक्ति बना, मुक्ति की, जीवन मुक्ति दी। नहीं, और खुद भी वो शंकराचार्य की आत्मा ऐसी दुनिया में जन्म लेती जा रही है, लोढ़े खाती जा रही है। हाँ, जो हाथ की 5 उंगलियां है ना, इनमें एक है जिसको नकुल कहा जाता है, न इसकुल का न उसकुल का। अगर उसमें वो एक आज की वो थेरापी वाला पॉइंट लगाया जाए ना, तो उसमें सबसे जास्ती वो पॉइंट लगेंगे। क्यों? और सबसे जास्ती बड़ा पापी हुआ ना। हाँ, बड़ा डकैत है, डाका डालते रहते हैं। मनुष्य तो समझे कि डाका तो बहुत मारते हैं, तब कब समझे? जब तुम समझाओ तो समझे। कोई समझते हैं? नहीं, सबसे बड़े ते बड़ा डाका ही है। हाँ, कौन सा डाका? परम पिता परमात्मा से बेमुख करना, चाहे वो माया रूपिणी हो, चाहे वो कोई ब्राह्मणों में हो, चाहे दुनिया में हो, वो सबसे बड़े डकैत हैं। क्या डकैत बताई? क्या डकैती डाली है? हाँ, कि परमात्मा की तरफ जिनका मुख झुक गया, उनको खींच करके अपनी ओर अपने में चिपकाई दिया। कितना बेमुख कर देते हैं, एकदम नीचे गड्ढे में ले जाते हैं। भगवान कहाँ ले जाने के लिए आया? ऊंच ते ऊंच धाम ब्रह्मलोक में ले जाने के लिए आया। उससे ऊंचा कोई धाम होता ही नहीं। और ये क्या कर देते हैं? डकैती डालने वाले। ये डकैती डालने वाले ऐसी डकैती डालते हैं कि एकदम गड्ढे में ले जाते। उनको ये पता ही नहीं है, तुम कितना भी गड्ढे में ले जाओ, गहरे से गहरे गड्ढे में है, वो गड्ढे वाला आया हुआ है, क्या उस गड्ढे को भी जीत लेगा। अरे डकैतो, तुमको भी जीतेगा, वो छोड़ेगा नहीं। ऐसे है ना, जीतेगा कि नहीं? तो फिर भक्ति मार्ग में फिर याद करते, गड्ढे वाले की जय। यात्रा करने जाएंगे, तीर्थ यात्रा, तो फिर उसमें बोलते जाएंगे, गड्ढे वाले की जय। है तेरी की मैंने कही, गड्ढे वाले की भी जय करते हैं। अरे गड्ढे वाले तो दुनिया में बहुत हैं, घर घर में गड्ढे वाले बैठे हुए हैं। बड़ा उनको फक्र है कि हमारे पास भी गड्ढा है। तो बाप बताते हैं, अरे बड़े से बड़ा गड्ढे वाला है, क्या महान ते महान गड्ढे वाला। तो बताया एकदम नीचे गड्ढे में ले जाते हैं। ये बेमुख करना है ना, ऊंच ते ऊंच बाप, ऊंच ते ऊंच भगवंत से बेमुख कर देते। जिसके लिए देखो ये पिछाड़ी में गाया हुआ है। कौन सी पिछाड़ी में? कल्प का अंत जब होना होता है, 4 युगों का है, कलयुग का अंत और सतयुग की आदि शुरू होनी होती है, तो उस पिछाड़ी में विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिनका विनाश निश्चित है, वो ऐसे डकैती डालने के काम करते हैं। क्या कहा? विनाश होने का निश्चित हो गया, डकैती डाली माने क्या निश्चित हो गया? विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या होगा रिजल्ट? विनश्यंती। विनश्यंती क्या? आत्मा का विनाश हो जाता है। अरे नहान, आत्मा का विनाश नहीं हो जाता है। जो
देह से जन्म जन्मांतर पार्ट बजाते हैं ना, ऊंचा या नीचा, क्या कोई महाराजा का पार्ट बजाते हैं, कोई राजा का, कोई महामंत्री का, कोई सेनापति का, कोई मंत्रियों का, और कोई राज परिवार के बड़े बड़े सेवाधारी बनते हैं, उनको कहा जाता है दास दासी, ऊंचे दास दासी, नीचे दास दासी बनते हैं ना। और कोई फिर राज परिवार के वो भांति भी नहीं बनते, वो तो एकदम नीचे प्रजा वर्ग में जाते हैं, पुरुषार्थ ही नहीं करते। तो बताया वो कोई भी हो, चाहे प्रजा वर्ग के हो, चाहे कैसे भी हो, वो सब पुरुषार्थ यहाँ कर रहे हैं ब्राह्मण बनने का नंबरवार। और उनमें बड़े से बड़े डकैत और छोटे छोटे डकैत भी बैठे हुए हैं। तो उनके लिए बताया विनाश काले विपरीत बुद्धि, काय का आत्मा का विनाश नहीं है, देह का तो विनाश होता ही है, कोई खास बात नहीं, लेकिन काहे का विनाश, उस देह के द्वारा जो जन्म जन्मांतर पार्ट बजाते हैं ना पद, उसका विनाश हो जाता है। तो पद की विनश्यंती कर देते हैं। तो गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यति। देखो रिजल्ट है ना पिछाड़ी की, पिछाड़ी में जब रिजल्ट निकलेगा तब उन्हें याद आएगा हमने क्या किया, तौबा तौबा, अब नहीं करेंगे। अरे फिर तो विनाश शुरू हो गया, फिर तुम क्या करोगे, अब नहीं करेंगे। अब तौबा करने से भी कोई फायदा, कोई फायदा, कुछ फायदा नहीं। विनाश काले प्रीति बुद्धि। अभी प्रीति बुद्धि क्या होती है ये तो दुनिया जानती नहीं। क्या किसके साथ प्रीति बुद्धि है? कोई की प्रीति बुद्धि होती है खाना खाने के साथ, कुछ भी आया बढ़िया भोजन, जीभ लपलपाया ही, और जानते हैं पेट खराब हो रहा है तो भी धूस के खा लिया, तो विपरीत बुद्धि हुए या प्रीति बुद्धि हुए? हाँ, प्रीति बुद्धि हुए नहीं। ऐसे ही दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, व्यक्ति हो, देह का संबंधी हो, जिससे बहुत प्रीति होती है, बुद्धि की प्रीति होती है ना। हाँ, तो अभी प्रीति बुद्धि क्या चीज होती है ये दुनिया तो जानती नहीं कि असली प्रीति बुद्धि क्या है। क्या है, कुछ पता है क्या है असली प्रीति बुद्धि? है एक शिव बाबा, बाप नहीं, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। अब बाप तो एक बाप, 84 जन्मों के बाप में से कोई एक बाप पकड़ लो, या तो धर्म पिताओं में से कोई एक बाप पकड़ लो, या तो मनुष्य सृष्टि के बाप प्रजापिता को, पत्थर बुद्धि को पकड़ लो, तो एक बाप कोई दूसरा न कोई हो जाएगा नहीं। वो जो बापों का बाप है, और वो भी ओरिजिनल रूप ज्योति बिंदु में नहीं, वो बापों का बाप जब मनुष्य सृष्टि के बाप में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, उसको हमारी बुद्धि पहचान ले 100% हमारा ये बाप है। नहीं तो बहुत से कह देते हमने बाप को पहचान लिया, भगवान बाप हमारा बाप बन गया, हम उसके बच्चे बन गए, कह देते हैं ऐसे। बाप कहते हैं अभी प्रीति बुद्धि दुनिया नहीं जानती है। दुनिया में जितने भी हैं, चाहे बाहर की दुनिया वाले, चाहे बेसिक दुनिया वाले के ब्राह्मण, चाहे एडवांस दुनिया के ब्राह्मण, कोई भी नहीं जानते हैं कि 100% हमारा प्रीति बुद्धि किसके साथ लगानी है। पता चल गया किसी को? नहीं पता चला, नहीं जानती है, दुनिया नहीं जानती, समझे ना। बस हे भगवान, हे परमात्मा, हे शिव बाबा, अरे चलो जाकर के शिव के ऊपर, शिव बाबा के ऊपर लोटी चढ़ा दे। क्या सबसे बड़ा बड़ा दान ये लोटी चढ़ाने का समझते हैं। गंगा जल जाकर के पानी की लोटी भरेंगे और मंदिर में जाकर के शिव बाबा के ऊपर लुढ़काए देंगे।
पूरी लोटी लुढ़काई देगी। अरे अरे वो लोटी की बात नहीं है क्या? हाँ, ये कन्या अर्पण करने की बात है क्या? जो भी परिवार वाले होते हैं उनके घर में सबसे पवित्र चीज क्या होती है? कन्या होती है ना। पवित्रता की पावर से दुनिया के सारे काम होते हैं ना। तो वो पवित्र से पवित्र चीज जो है वो परिवार वाले अपने घर में तो नहीं रख सकते। अपने घर में रखेंगे, जब कन्या नौजवान हो जाएगी, उसके ऊपर रूहानियत चढ़ेगी, तो बस माया जो है सबका सत्यानाश कर देती है आज की दुनिया। क्या सुना है ना, बाबा ने क्या मुरली में बोला, बाप बच्ची को नहीं छोड़ता, भाई बहन को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता, चाचा भतीजू, अरे कोई भी मनुष्य मात्र हो सब कन्याओं के दुश्मन बन पड़ते। तो बताया कि वो जो वेद की लोटी है, कन्या जब अर्पण करते हैं, किसी को अर्पण करते हैं ना, शादी वादी करते हैं तो शादी करा के घर ले जाता है, तो वो जिसको अर्पण करते हैं उसके ऊपर लौट जाती है कि नहीं? तो लौट जाने वाली का नाम क्या रख दिया? लोटी। अब ये तो कवियों की भाषा है, उस भाषा के शब्दों के अर्थों को तो पकड़ते नहीं। उन्होंने क्या समझा? वो लोटी पकड़ ली, पानी की लोटी भरी गंगा में से, और बस दूर दूर ले जाके शिव के मंदिरों में कांवरिया ले जाके चढ़ाते हैं ना। कितनी मेहनत करते हैं, फालतू की भागते ही रहते हैं। अरे ये भगत हैं, जा करके शिव के ऊपर लोटी चढ़ाते हैं, परंतु इसकी कोई प्रीति बुद्धि थोड़ी कहेंगे क्या? है कहेंगे तुमने लोटी चढ़ाई दी, उसको प्रीति बुद्धि कहेंगे? अरे लोटी तो तुम्हें चढ़ानी ही थी, चाहे हद की चाहे बेहद की। अपने घर में तो रख नहीं लेओगे। बेहद की लोटी कन्या को कोई अपने घर में रख पाता है? नहीं, अपने घर में तो रख नहीं पाएंगे। हाँ, तो वो तो किसी न किसी को देंगे ही। चलो भगवान को तुमने अर्पण कर दी, जान करके या बिना पहचाने। कैसे अर्पण कर दी? जान के अर्पण की या बिना पहचान के अर्पण कर दी? कैसे? 100% पहचाना? नहीं पहचान, बिना पहचाने। जैसे वो काशी करवट खाते हैं ना, तो अंधेरा कुआं है अंदर, और उसमें छलांग लगाई देते। खांडा लगा हुआ है, उस खांडे पे एंगल से कूदते हैं, तो उसी में जाके गर्दन कटती है। तो अंधेरे में लाठी मारने से सांप मरेगा क्या? नहीं। तो ऐसे अंधश्रद्धा युक्त होकर के प्रीति बुद्धि समझते हैं कि हम प्रीति की लोटी जा करके चढ़ाते हैं। अब वो तो पत्थर है ना, जिसको तुमने अर्पण किया। क्या अर्पण किया? वो जो हद की लोटी या बेहद की लोटी अर्पण की, वो क्या है? पत्थर बुद्धि को अर्पण किया, या उस ऊपर वाले को पहचान करके अर्पण किया कि ये मुकर्ररत है? पहचान के अर्पण किया है? किया नहीं। हाँ, पत्थर बुद्धि। पत्थर तो आते हैं ना, कहां से आते हैं? अरे पत्थर नदियों में बहते हुए आते हैं। नदियों में गोता खाते खाते लुढ़क पुढ़क होते होते हद के पत्थर भी और बेहद के पत्थर भी। चैतन्य, हाँ वो चैतन्य है। बेहद के पत्थर वो भी चैतन्य नदियों में जन्म जन्मांतर लुढ़क पुढ़क गोते खाते खाते आते हैं, आपस में टकराते जाते हैं। क्या पुरुष जन्म लेते हैं ना, तो पुरुष जन्म क्या हुआ? जैसे बैल का जन्म हो गया। और बैल क्या करते हैं? बैल को जब गैया सामने हो तो दूसरे बैल को नजदीक आने देगा? बिल्कुल नहीं आने देगा, लड़ पड़ेगा, टकरा जाएगा। तो ऐसे टकराते टकराते, कब से? जब से ये द्वैतवादी द्वापर युग दैत्यों का आया, तब से टकराते टकराते ये पत्थर क्या करते हैं? एक दूसरे को घिसते चले जाते हैं। तो अंत में आकर के जब सागर के किनारे गिरते हैं,
तो गोल गोल पत्थर की बेटिया बन जाती है, कहते हैं शालिग्राम बन गया। या तो गोल गोल पत्थर के लिंग बन जाते, हाँ, वो ही पत्थर का लिंग उठा लाते हैं, मंदिरों में स्थापन कर देते हैं। क्या? हाँ, ऐसे करते हैं ना। हाँ, तो यहां भी शूटिंग होती है ऐसी। या वो पत्थर को उठा लाए और समझ लिया कि यही भगवान है। अरे तो उन्हें पूरा पहचान लिया कि ये मुकर्रर रहता है निराकार का, शिव का, पूरा पहचाना? नहीं पहचाना। तो वो पत्थर जो है वहां नदियों से निकलते हैं। हद के पत्थर हद की नदियों से, और बेहद के पत्थर बेहद की ज्ञान की नदियों से निकलते।